शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है समझदार लोगों में। चूतिए तो कर लेते हैं, चूतिए लोग फटाक से कर लेते हैं, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस जो मैं बता रहा हूँ ये एकदम सटीक नहीं हो तो सब चीज़ें मतलब सब तुम्हारे पास मेरी आईडी वगैरह सब है, विल कम्युनिकेट। बहुत टफ है आज के दौर में, ठीक है, क्योंकि लड़कियां इतनी हरामी हैं। अगर लव मैरिज में हैं और लड़का उन्हें ज़्यादा अच्छा पैसा कमाने वाला मिल गया तो जिससे वो प्यार कर रही हैं उसको पता क्या बोलेंगी, पापा नहीं मान रहे, मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर वो शादी कर लेगी किसी और से। शादी उसकी अब ऑब्वियस है, शादी में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। 6 महीने, साल भर, 2 साल कुछ भी अगर दिक्कत हुई तो वो दोबारा अपने पहले वाले प्रेमी को फ़ोन लगाएगी और वो उसका चूतिया काटेगी कि मेरे को तो तुमसे ही शादी करनी थी, ऐसे है वैसे है। कहानी किससे? झूठी, क्योंकि लड़कियां और झूठ दोनों साथ में चलते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा सच बता रहा हूँ, लड़के जो होते हैं वो वास्तव में प्यार करते हैं और लड़कियां जो होती हैं वो केवल अपनी ज़रूरत देखती है। उनकी ज़रूरतें जहाँ पूरी हो जाएं वो उनके साथ में रहना पसंद करती हैं, ठीक है। तो अब अपने पहले वाले बॉयफ्रेंड के पास जाएगी तो कैसे ना कैसे करके उसने जिससे शादी की उसका चूतिया काट दिया, ठीक है। उसके अलावा लेट सपोज कि उसका कोई भी नहीं है। अब बात हो रही है केवल अरेंज मैरिजेस की। तो अरेंज मैरिजेस वाले केस के अंदर बहुत से ड्रामे होते हैं यहाँ पर भी। अगर आपने उसकी कोई बात नहीं मानी तो सड़ा हुआ मुंह लेके घूमेगी अपने आपके घर में, मनूस सा मुंह। आपके परिवार के बूढ़े बुजुर्गों को डिसरिस्पेक्ट करेगी बिना वजह, फिर आप कितना भी समझाओ उसे, ठीक है। और उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा फोर्स करेगी कि आप उसे उसके मायके लेके जाओ या फिर खुद उसके मायके में जाके रहो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चुतिया आपका नाम है शादी मेरी नज़र में, ठीक है। और गलती से अगर आपका बच्चा वगैरह हो रखा है तो आपका गेम ही ख़त्म हो गया, क्योंकि आप इमोशनल मैन हो, ओवर सेंसिटिव हो या सेंसिटिव हो, दोनों ही सूरतों में। बच्चे को आप छोड़ नहीं सकते, बीवी को छोड़ सकते हो, पर अकेला बच्चा संभालोगे कैसे? यहाँ भी कॉम्प्लिकेशन होंगे। बहुत इजी नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत सी चीज़ें। बंदी पता नहीं लगने देगी कि उसका कोई है, चुपचाप चुपचाप घर में भी बुला लेगी, पता नहीं लगेगा तुम्हें। उसके साथ फ़ोन पर कितने लंबे टाइम से बात कर रही होगी, पता नहीं लगने देगी तुम्हें, बिल्कुल पता नहीं लगने देगी, चाहे तुम कितने ही स्मार्ट हो, कितने ही पैसे वाले हो। क्योंकि आजकल के दौर में कुछ लड़कियों का जो शौक है वो बस कंडक्टर जैसा हो गया, सबको चढ़ाना चाहती हैं वो, सबको मौका देना चाह रही हैं, ठीक है। खुद में सुधार नहीं करेंगी ये लड़कियाँ। मैं मानता हूँ लड़के भी गलत हैं, बट आजकल के दौर में जैसे अतुल सुभाष जिसने आत्महत्या की है रिसेंटली, और ऐसे बहुत सारे नाम हैं दोस्तों, बहुत सारे नाम हैं। ट्रस्ट मी कि मैं नहीं चाहता कि लोगों का चूतिया कटे यार, खासकर हम जैसे मर्दों का। ये बेचारे सेंसिटिव होते हैं, इनका कोई नहीं होता, आगे पीछे ऊपर नीचे, और जिससे शादी करते हैं उसी को अपना मान लेते हैं और फिर वो चूतिया काट के चली जाती हैं। तो मैं नहीं चाहता आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा हो। मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, ठीक है। कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत हो मेंटली, और उसके अलावा एडवाइस मेरी इतनी अच्छी होगी, लॉफुल एडवाइस, लॉफुल एडवाइस, अगर आप इस चीज़ों में इन चक्करों में फंसे हुए हो तो। और अगर आपका बच्चा है तो मैं मतलब हर चीज़ में फ्री में करने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनी सिंगल रुपीज़, ठीक है। केवल वो अपनापन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी भाई आत्महत्या करे, बिल्कुल नहीं चाहता मैं। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा चूतियाब जो है वो सिस्टम का है, यहाँ पे इंसान ही इंसान का नहीं है, ठीक है। क्योंकि औरत जब आदमी का चूतिया काटती है तो सबसे पहले उसको थाने में घसीटती है। थाने के अंदर इधर 12वीं पास कांस्टेबल वो तुम्हारे साथ इतना गंदा बर्ताव करेंगे कि तुम्हें वहीं की वहीं तोड़ देंगे वो बुरी तरह से। वो भी तो इंसान है, बट वो इंसान इंसान का नहीं है। फिर वहाँ से थोड़ा प्रोसेस आगे बढ़ेगा, फिर आप सोचोगे कोर्ट में जाता हूँ, कोर्ट में जाओगे। अच्छा, कोर्ट से पहले एक छोटी चीज़ और बता रहा हूँ, सॉरी। अगर हम हमारी शादी गलत हो गई ना,
तो ट्रस्ट मी गाइस, हमें हमें रिश्ते को ख़त्म कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं उसको ज़बरदस्ती स्ट्रेच करो, ख़त्म कर लो। गंदगी को दूर हटाने के लिए पैसा खर्च हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, ख़त्म कर दो, ठीक है। फिर आप जाते हो कोर्ट के अंदर। कोर्ट में आपको वकील मिलेंगे, वो भी इंसान है, और वो भी इंसानों के इंसान का नहीं है। एक तरफ एक वकील तुम्हारी गाएगा, और उसी वकील का जो दूसरा दोस्त होगा वो भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपस में दोनों मिलकर आपका चूतिया काटेंगे। बट ठीक है, लड़ना ज़रूरी है, लड़ना ज़रूरी है। हमें हमारे बच्चे को या हमारे जीवन को अच्छा लाइफ देनी है, तो ऑब्वियस एक वेश्या को थोड़ी लेके आओगे जो आए एक दिन, 2 दिन, 3 दिन केवल झूठ पे जीवन जी रही है। और जंगल में मोर नाचा देखा किसने? अपने घर पे बैठी हुई 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 6 महीने से, 2 महीने से। तो क्या करके आ रही है? मैं बोल रहा हूँ पता नहीं लग रही, देखिए बॉस, ये मत सोचना। और गलती से पता लग गया आप लोगों को, तो इतना रो के दिखाने वाली है वो, इतना रो के दिखाने वाली है, कैन नॉट इमेजिन। तो आप सोचोगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत बड़ा चूतिया आप है। इससे जितना जल्दी बचोगे, जितना जल्दी निकलोगे। मैं उन रिश्तों के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ जहाँ पे लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं। मैं उन रिश्तों के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ जहाँ पे लड़के बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे सब चीज़ें अच्छी हैं। तो वहाँ पर आपको एक काम नहीं करना है, फालतू का शक नहीं करना है, फ्री छोड़ो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। और मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आत्महत्या करने की मत सोचना। और ऐसे माँ बाप जो भेंटचोद अपनी छोरियों की गलतियाँ नहीं मानते, उन कुत्तों के किस अगेंस्ट खड़ा हूँ मैं, फुल टू अगेंस्ट, ठीक है। उनको पता है हमारी छोरी कितनी बड़ी हरामी है, फिर भी वो उस हरामी छोरी को शरीफ लोगों के घरों में बांध देते हैं, ठीक है। जय श्री राम, जय भारत।